हेलो फ्रेंड्स, कैसे चल रही है आपकी प्रैक्टिस? कैसे हो आप सब लोग? तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं अरेबियन मेहंदी किस तरीके से निकालना है। हमारा क्लास है बेसिक्स है ब्राइडल मेहंदी का हमारा ये कोर्स है। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि ब्राइडल मेहंदी सीखने में हम अरेबियन मेहंदी सीखे ही ना। अगर कोई ब्राइड है, अगर उसने आपको कहा कि हमको फिगर वर्क चाहिए ही नहीं, सिर्फ डिज़ाइन चाहिए, तो आपको अरेबियन के शेप भी फिलअप करने आने चाहिए। उसके लिए हमको ये क्लास लेना बहुत ज़रूरी है। हमेशा ब्राइडल मेहंदी का ऑर्डर थोड़ी आएगा। हाँ, कभी कभी अरेबियन मेहंदी के भी ऑर्डर्स आते हैं, तो वो मेहंदी सीखना भी मेहंदी कोर्स में उतना ही ज़रूरी होता है। इसलिए हम वो आज कवर करने वाले हैं। वो पार्ट, अरेबियन मेहंदी किस तरीके से निकालना है, वो पार्ट आज हम कवर करने वाले हैं। तो अरेबियन मेहंदी निकालते टाइम सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है कि स्टार्ट कैसे करें, मेहंदी को स्टार्ट कैसे करना है, वो प्रॉब्लम होती है। तो स्टार्ट कैसे करना है मेहंदी को, उसके आगे क्या शेप ले, उसके आगे क्या शेप ले, ये भी मेहंदी में अरेबियन मेहंदी में निकालते टाइम समझ में नहीं आता। ये कमेंट भी बहुत थे कि हमको मेहंदी में आगे क्या निकाले, आगे कौन सा शेप निकाले, किस तरीके से आगे वो शेप बराबर से फिट करे, बिठाए, ये समझ में नहीं आता। तो वो सब आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें अरेबियन मेहंदी के लिए एक बेस चाहिए होता है, जिसके ऊपर हम आगे के डिज़ाइंस कंटिन्यू कर सकें। यहाँ पर मैं केरी का शेप बना रही हूँ, तो केरी के शेप से भी आप अरेबियन मेहंदी स्टार्ट कर सकते हो। और अभी स्ट्रेट लाइन और उसके बाद उल्टा वी का शेप, तो ये 4 पैटर्न से आप अरेबियन मेहंदी स्टार्ट कर सकते हो। अभी अरेबियन मेहंदी में एक के ऊपर एक शेप स्केच से बिठाने हैं, वो अभी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं फ्लावर्स से डिज़ाइन स्टार्ट करती हूँ। फ्लावर्स के ऊपर कंटिन्यू अरेबियन मेहंदी की स्ट्रेट डिज़ाइन कैसे बनानी है वो देखेंगे। अभी यहाँ पे मैं साइड में थोड़ा सा कैरी का शेप बना रही हूँ, उसके ऊपर एक लेयर ऐड करना है और उसके ऊपर 2-3 शेप्स ऐड करने हैं। और यहाँ पे जो अभी ये शेप बनाने के बाद बीच में जो एरिया बच रहा है, वहाँ पे हमको सामने की डिज़ाइन कंटिन्यू करनी है। तो कंटिन्यू डिज़ाइन करने के लिए एक बेस चाहिए होता है। तो वो बेस बनाने के लिए मतलब ये गैप में हम फ्लावर बनाएंगे। तो फ्लावर के ऊपर फिर से हम कोई भी शेप ऐड कर सकते हैं। आगे शेप ऐड करने के लिए नीचे की साइड कोई भी राउंड बेस होना चाहिए, नहीं तो फिर थोड़ा सा स्ट्रेट बेस होना चाहिए। अगर हम पॉइंटेड शेप सेंटर में ले लेंगे तो हम आगे कुछ भी निकाल नहीं पाएंगे। उसके लिए आगे की डिज़ाइन कंटिन्यू करने के लिए हमको एक थोड़ा सा ब्रॉड बेस चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो गैप है वहाँ पर भी मैं एक फ्लावर ऐड कर दूँगी, ताकि हमको एक स्ट्रेट मेहंदी का डिज़ाइन मिले। तो ये फ्लावर के ऊपर फिर से हम एक केरी का डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखो, ये कैसी एक स्ट्रेट अरेबियन मेहंदी बन के तैयार है। अभी जो लास्ट का शेप मैंने बनाया उसको सेंटर में छोड़ दिया, तो ये डिज़ाइन यहाँ पर एंड हो गई। अगर इसको सेंटर में छोड़ना नहीं है, साइड में छोड़ना है, तो आप इसके ऊपर और डिज़ाइन कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अभी डिज़ाइन कंटिन्यू करनी नहीं है, इसलिए वो लास्ट वाला शेप सेंटर में एंड कर दिया है। तो अभी हम केरी के डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। तो अगर आप सेम डिज़ाइन हम हर बार नहीं निकालेंगे ना। अगर एक हाथ पर फ्लावर से डिज़ाइन स्टार्ट किया तो दूसरे हाथ पर सेम ही डिज़ाइन स्टार्ट करोगे फ्लावर से, तो कस्टमर बोल सकते हैं कि आप सेम डिज़ाइन क्यों निकाल रहे हो। तो उसके लिए एक हाथ पर फ्लावर से स्टार्ट करो, एक हाथ पर स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करो, एक हाथ पर केरी से स्टार्ट करो। इस तरीके से आप मेहंदी की स्टार्टिंग भी अलग अलग तरीके से करो, ताकि वो डिज़ाइन सेम ना दिखे। तो यहाँ पर भी सेम मेहंदी के लेयर्स लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में आपको एंड करने हैं। तो यहाँ पे सेंटर में हम एक बेस बना देंगे फ्लावर का, और फ्लावर के ऊपर फिर से आगे के शेप्स बनाएंगे। अभी एक केरी की डिज़ाइन के ऊपर एक लेयर बना के आगे के शेप्स ऐड करेंगे।
तो इस तरीके से अरेबियन मेहंदी बनाते हैं। इस तरीके से आपको अरेबियन मेहंदी निकालनी है। तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाकर एक बेस बना लिया ताकि मैं आगे की डिज़ाइन कंटिन्यू कर सकूँ। इस सर्कल के ऊपर हम कोई भी शेप्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी शेप हमने सेंटर में पॉइंटेड बना लिया तो उसके आगे हम कुछ भी नहीं निकाल सकते। यहाँ पे देखो अभी ये पॉइंटेड शेप बना दिया, तो इसके आगे मैं अभी कुछ नहीं बना सकती। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी डिज़ाइन कंटिन्यू करनी है तो कोई भी पॉइंटेड शेप सेंटर में नहीं निकालना है, वो साइड में, लेफ़्ट साइड में या फिर राइट साइड में इसको एंड करना है। अगर आपको डिज़ाइन फिनिश करनी है तो ही आपको कोई भी पॉइंटेड शेप सेंटर में निकालना है, नहीं तो फिर इस तरीके से सर्कल वाले या फिर स्ट्रेट लाइन वाले ब्रॉड बेस वाले डिज़ाइंस बनाने हैं ताकि आप आगे डिज़ाइन कंटिन्यू कर सको। अभी ये यहाँ पे लेयर बना रही हूँ ताकि ये हमारा एक बेस बन गया। तो बेस के ऊपर हम दूसरे कोई भी शेप्स ऐड कर सकते हैं। तो ये दूसरे कैरी के ऊपर भी और एक बेस बना देती हूँ। तो यहाँ पे हम एक फ्लावर ऐड कर देंगे। अभी देखो साइड के अरेबियन मेहंदी अभी जो निकाल रही हूँ वो अरेबियन डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लग रही है। तो बेसिकली अरेबियन मेहंदी बहुत ट्रेंडिंग और बहुत पॉपुलर है। ब्राइडल मेहंदी जितनी पॉपुलर है उतनी ही अरेबिक मेहंदी भी पॉपुलर है। मोस्टली कोई भी छोटे मोटे फंक्शन के लिए अरेबियन मेहंदी ही निकाली जाती है। तो हमारा ये बेसिक से ब्राइडल मेहंदी का जो कोर्स है उसमें अरेबियन मेहंदी सीखना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो उल्टा वी का शेप हमने बनाया था उसको कंटिन्यू करते हैं। तो अभी देखो ये सेंटर में मैं अभी राउंड बना रही हूँ और उसके ऊपर फ्लावर ऐड कर दिया, तो एक बेस बन गया आगे की डिज़ाइन निकालने के लिए। आपको अभी पूरा समझ में आ गया होगा अरेबियन मेहंदी किस तरीके से निकालनी है। अभी किसी को अरेबियन मेहंदी निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। एक के ऊपर एक शेप्स भी कैसे बिठाने हैं, किस तरीके से बिठाने हैं, वो भी आपको पूरा कवर हो गया होगा आपका क्वेश्चन। आगे मेहंदी के शेप्स याद नहीं रहते, आगे क्या निकालना है वो समझ में नहीं आता। ये बहुत लोगों के कमेंट थे तो ये मुझे कवर करना ही था। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन कवर हो चुका है। अभी एक पॉइंटेड शेप में सेंटर में लेके ये भी डिज़ाइन एंड कर दूँगी। अभी देखो ये पॉइंटेड शेप सेंटर में हो गया, इसके आगे अभी मैं कुछ नहीं निकाल पाऊँगी।